तो नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। बोलो राधे राधे। यहां पर कंस ने पूतना को आदेश दे दिया, बोले पूतना जाओ, 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया हो सबको मृत्यु के घाट उतार दो। है? क्योंकि कंस को पता चल गया तो मेरा काल गोकुल में आ गया है। तो पूतना को आदेश दे दिया, जाओ पूतना, 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया हो सबको मृत्यु के घाट उतार दो, मार दो, मेरा काल भी मर जाएगा। तो कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशो सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आज वह पूतना चल पड़ती है। पूतना यानी जिसके रहते पूतना, पूत जिसके रहते ना रह सके उसको कहते हैं पूतना। पूतना चल पड़ी, नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना नंद भवन में पहुंच गई। नंद भवन में बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं, अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो। तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया, बड़ा सुंदर रूप बनाया, मायावी थी, बड़ा सुंदर रूप बनाया और गोपियों के संग मिल गई। इतना सुंदर रूप बनाया जैसे ऐसे लग रहा था जैसे बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आई हैं। इतना मायावी रूप पूतना ने बनाया। नंद भवन में पूतना पहुंच गई। गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही थीं, तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया, अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो, मैं तो को बधाई देवे आ गया। अब तू ऐसी कहा देख रही है, मुझे ना पहचानी। अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि आज से पहले आके सूरत देखी ना है, शकल देखी नहीं। लेकिन महाराज सबको यश प्रदान करने वाली, सबको प्रसन्नता देने वाली, खुशी देने वाली यशोदा मन में तो भ्रमित है, संकित है, चिंता में है कि पता नहीं कौन आ गई, कहां से आ गई है। लेकिन कहती है, अरे बहना सब तुमन कोई आशीर्वाद है कि मुझे या बुढ़ापे में छोड़ा भयो, मैंने तो वासा ही छोड़ रहा कि अब भाई जिसकी 80 वर्ष की उम्र हो जाए तो फिर तो वो उम्मीद छोड़ देता है कि पता नहीं संतान होगी कि नहीं होगी। यशोदा कहती है, बहना सब तुमन कोई आशीर्वाद है कि मोह या बुढ़ापे में छोरा भयो। पूतना कहती है, कहां है तेरा लाला, तेरा छोरा कहां है। तो यशोदा मैया कहती है, देख मैंने अब हाल ही पालने में सुलायो है, पालने में सो रहा है, तू जा दर्शन करके आ। पूतना आज पालने की तरफ चल पड़ती है। भगवान सो रहे हैं। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा भाई, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? इसके भी कई कारण हैं। मानो आज भगवान मन ही मन गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं आया था दुष्टों का संहार करने, तो यह काम हमें पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना होगा, तो गणेश जी का ध्यान कर ले। किसी ने सोचा भैया पूतना मायावी रूप बना के आई है, मायावी, तो पूतना कौन है? मायावती, और भगवान है मायापति। तो मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती। तो भगवान ने सोचा कि नंद भवन में इतना सुंदर उत्सव चल रहा है और यदि पूतना का विकराल स्वरूप प्रकट हो गया तो माहौल पूरा बिगड़ जाएगा। है? कहीं पर बढ़िया उत्सव चल रहा हो और एक व्यक्ति यदि खराब आ जाए तो पूरा माहौल बिगाड़ देता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि पूतना का राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया तो महाराज पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद
कर लिया। तमाम प्रकार के भाव संतों ने दिए। मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ने सोचा हम तो आए थे गोकुल में वृंदावन में माखन मिश्री खावे के ताई, तो माखन मिश्री तो मिली ना है, पूतना मौसी आ गई जहर पिबावे हैं। तो भगवान ने सोचा बोले जहर पीने का मेरा काम नहीं है, जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। तो मानो मन ही मन भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। तमाम प्रकार के भाव संतों ने दिए हैं। आज पूतना आ गई, पालने में से भगवान को उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई किसी बहुत बड़े सर्प को, नाग को साधारण रस्सी समझ के उठा ले, इसी प्रकार पूतना ने आज भगवान को उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। तो भगवान ने सबसे पहले उसका जहर पिया। क्या पिया? जहर। स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी, भगवान ने जहर पिया, इसके बाद दूध पिया। और फिर कहते हैं प्राण ही समम रोसे समन्वितो पिबत, उसके प्राणों का ही हनन करना शुरू कर दिया। पूतना घबरा गई। पूतना सोच रही है मेरे स्तन का स्पर्श करने मात्र से जीव मर जाता है, लेकिन ये मरता क्यों नहीं? बहुत समय हो गया महाराज। अब तो पूतना घबराई क्योंकि शरीर में पीड़ा होने लगी। कहते हैं जब व्यक्ति मरता है उस समय भयंकर कष्ट होता है। हाँ, जन्मत मरत दुसा दुख होई। जब जीव का जन्म हो उस समय जितना कष्ट माँ को होता है, बालक को होता है, उतना कष्ट जीवन में कभी नहीं होता। बोलो राधे राधे। और जब मरने का समय आता है तब भयंकर कष्ट होता है। पूतना के मरने का समय आ गया, पूतना को भी भयंकर कष्ट हुआ। बार बार कह रही है लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, हैं? भगवान कहते हैं मौसी जी, बोले हम एक तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, हाँ, और किसी को यदि एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। पूतना घबराई महाराज। पूतना नंद भवन से तो बाहर दौड़ पड़ी। विकराल स्वरूप पूतना का प्रकट हो गया। धड़ाम से जैसे ही पूतना गिरी, कहते हैं त्रिदह्यमानश्च देहस्य, पूतना जैसे ही गिरी है तो त्रिगप्युति अंतरद्रुमान। बोलो राधे राधे। पूतना का शरीर इतना विकराल था कि 18 किलोमीटर तक के जितने भी वृक्ष थे महाराज सब धराशायी हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो राधे राधे। पूतना का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, 18 किलोमीटर तक का था। कितने? अब सोच लो, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कितने? 3। तो 6 कोस में कितना हुआ? अब जोड़ लो, इतनी गणित तो हमें आती नहीं। 18 किलोमीटर तक का महाराज पूतना का शरीर। और जैसे ही पूतना गिरी तो 18 किलोमीटर तक के जितने भी वृक्ष थे सब धराशायी हो गए। धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई। यशोदा सोच रही है मेरा लाला कहाँ गया, मेरो कन्हैया कहाँ गयो हैं? कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। यशोदा ने देखा, तुरंत कन्हैया को उठा लिया। इतने में ग्वालवाल आ गए। ग्वालवाल कह रहे मैया देख इस पूतना का कितना भयंकर शरीर है, लगता है ठोकर खा के गिरी है। किसी ने कहा भैया ठोकर खा के गिरती तो मुंह के भर गिरती, ये तो देख बिल्कुल सीधी पड़ी है। यशोदा मैया कहती है जैसी मरनी थी सो मर गई,
और मेरे लाला की रक्षा नारायण ने कर ली। बोलो राधे राधे। इतने में मथुरा से नंद बाबा आ गए। ग्वाल बाल कहते हैं नंद बाबा तुम तो चले गए मथुरा और यहाँ पे पूतना आ गई, अब जी मर गई है, इतना बड़ा इसका शरीर, अब हम क्या करेंगे। बोलो राधे राधे। नंद बाबा कहते हैं भैया इसने गोकुल वृंदावन का रास्ता जाम कर दिया, भयंकर शरीर है, अब एक काम करो इसके शरीर को पहले काटो, बहुत बड़ा शरीर है, और जितने वृक्षों पे गिरी है सारे वृक्षों की लकड़ी काट कर इसके शरीर पे रख दो और आग लगा दो, जल जाएगी। ऐसा ही किया। जितने वृक्षों पर पूतना गिरी थी सबकी लकड़ी काटकर पूतना के ऊपर रख दी और आग लगा दी। तो कहते हैं महाराज कि दह्यमानस्य देवस्य धूमस्य गुरु सौरभा। यदि कोई मुर्दा जलता है, चिता जलती है तो सुगंध नहीं आती, लेकिन पूतना जैसी ही जली, पूतना का शरीर जैसे ही जला है तो महाराज हजारों किलोमीटर तक का वातावरण सुगंधित हो गया। किसी ने कहा भैया ऐसा कौन सा गुण पूतना में था कि उसके शरीर से सुगंध आई। तो पूतना के यहां पर गुण गिनाते हैं। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा सदगति। कहते हैं भैया पूतना बालकों से प्रेम करती होगी, इसीलिए भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोले नाना भैया बालघ्नि बालकों को मारती थी पूतना, प्रेम नहीं करती थी। तो किसी ने कहा बोले भैया हो सकता है किसी अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, है? अच्छे कुल में खानदान में जन्म हुआ हो इसलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले नाना भैया राक्षस कुल में उत्पन्न थी। तो किसी ने कहा बोले हो सकता है भैया उसका भोजन बढ़िया हो, है? भोजन बढ़िया करती हो, भगवान को प्रसाद लगाकर फिर पाती हो, इसीलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले नाना भैया भोजन भी अच्छा नहीं था, रुधिरासना यानी बच्चों को मारे फिर उनका खून पान करती थी। अच्छा भाई तो हो सकता है भगवान से मिलने आई हो, इसीलिए भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले मिलने भी नहीं आई थी, मारने आई थी, जिघांसयापि हरे, फिर भी भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। कंबा दयालु शरणं ब्रजेमा। कहते हैं महाराज भगवान ने सोचा पूतना कैसी भी हो लेकिन काम तो इसने माँ का किया है? माँ का काम है स्तनपान कराना। तो जो यशोदा मैया को गति कई वर्षों बाद मिलती वह गति पूतना को भगवान ने 1 मिनट में दे दी। तो कहते हैं भैया ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे परमात्मा की शरण ग्रहण करना ना चाहे। देखो संसार के लोग बुराइयां ढूंढते हैं, हाँ भले ही आप में लाखों गुण अच्छे हैं और यदि एक अवगुण है, एक बुराई है तो लाखों अच्छाइयां नहीं ढूंढेंगे, एक बुराई ढूंढेंगे और उसको बुरा बना देंगे। तो संसार के लोग तो बुराइयां ढूंढते हैं, इसमें कौन सी बुराई हमें दिख जाए तो फिर मैं इसका अपमान कर दूं। लेकिन धन्य है परमात्मा, परमात्मा की विशेषता है कि आप में लाखों बुराइयां हों और यदि एक अच्छा गुण है तो उसी गुण पर भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लाखों बुराइयां आप में हों, एक अच्छा गुण यदि है, एक बार भगवान को सच्चे हृदय से भज लिया, भजन कर लिया तो उसी से तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो इस पूतना के प्रसंग को श्रवण करता है, जो इस प्रसंग को सुनता है, तो गोविंदे लभते रतिम, उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की। तो भैया भगवान को कैसे भी भजो कल्याण हो जाएगा। गोपियों ने काम की भावना से भगवान को भजा, उनका कल्याण हो गया। शिशुपाल ने गालियां दी भगवान को, जब तक 100 गालियां ना दे ले तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। लेकिन फिर भी शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस ने भय के कारण भगवान को भजा, बोले आ गया कृष्ण। किसी ने बता दिया तेरा काल, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे। कंस ने जब सुना कि मेरा कृष्ण मेरा काल काला होगा, तो दाल में यदि काला जीरा भी दिख जाए तो डर जाता था कि आ गया कृष्ण। तो कंस ने भय के कारण भगवान को भजा, उसका कल्याण हो गया। कहने का मतलब भगवान को कैसे भी भजो कल्याण हो जाएगा। चाहे पुत्र मान लो, चाहे पिता मान लो, कुछ भी मान लो, नाते अनेक मानिए जो भावे। जो नाता, जो रिश्ता तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, उसी रिश्ते के नाते भगवान को अपना मान लो। बस शर्त एक है कि भगवान का भजन करो, चाहे कैसे भी करो। हैं? कई लोग अपना बालक मानते हैं भगवान को, बोले हमारे बेटा नहीं हुआ तो हमने भगवान को ही बेटा बना लिया, तो कल्याण उनका भी हुआ। कई लोगों ने भगवान को पति माना, मीराबाई ने भी भगवान को पति मान लिया। राणा की रजदानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने जोड़ी। मीरा जी के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन टेढ़ी टांग वाले से, भगवान से एक बार बिहारी जी से नजरें मिली तो घर परिवार रिश्ते नाते सब छूट गए और रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम के रंग में रंग गई, भक्ति में मगन हो गई। बोलो राधे राधे। तो भगवान को किसी भी नाते से भज सकते हो, कुछ भी बनाओ, भगवान का पूजन यजन कर सकते हो। माताएं हनुमान जी के मंदिर के पास नहीं जाती, हनुमान जी को नहीं देखती। अपने बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा मानती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान जी के दर्शन माताएं कर सकती हैं। बोलो राधे राधे। कुछ भी मान लो, पिता मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमारे बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है कि हनुमान जी के दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं और दर्शन भी कर सकती हैं। पिता के नाते करो तो पिता के सामने पुत्री का तो जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया भगवान को कैसे भी भजो कल्याण हो जाएगा। किसी ने पिता के नाते भजा, किसी ने पुत्र के नाते भजा, किसी ने पति के नाते भजा, उनका कल्याण हुआ, तो हमारा भी कल्याण हो।